केजरीवाल के उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से पार्टी काफी सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के उत्तर प्रदेश में मुस्तैद होने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ शिक्षा और अन्य सुविधाओं की उत्तर प्रदेश और दिल्ली के स्तर की तुलना में बहस का कार्यक्रम था। मनीष सिसोदिया इसके लिए गांधी भवन सभागार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का इंतजार करते रहे। बहस के लिए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के नहीं आने के बाद सिसोदिया ने लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया। तो आपको बता दें, यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने चैलेंज किया था। चैलेंज के बाद मनीष सिसोदिया उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए लखनऊ पहुंचे थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। लखनऊ पहुंचते उन्होंने मिलने के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह से समय मांगा। 1 घंटे का इंतजार किया, लेकिन मंत्री सिद्धार्थ सिंह पहुंचे नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को लेकर बहस के लिए आमंत्रित किया गया था सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से, लेकिन जब खुद मनीष सिसोदिया वहां बहस के लिए पहुंचे तो उन्होंने इस बहस में शरीक होने से योगी राजन सिंह फोन लाइन पर हमसे जुड़ गए हैं। राजन, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने इनवाइट किया, एक तरह से यही कहा जाएगा, उन्होंने चुनौती दी और यह कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली, वहां पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है और किस तरह की सुविधाएं हैं, उसको लेकर वो खुली चुनौती देते हैं बहस के लिए। पहुंच गए लेकिन वो नहीं आए। क्या कोई प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री की तरफ से आई है जब सिसोदिया वहां पर उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए पहुंचे, 1 घंटे उनका इंतजार किया? जी प्रभात, आपको बता दें कि यहाँ पर अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि कोई आएगा, लेकिन आपको बता दें कि चुनावी सियासी अभी से तेज हो रही है और ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो काम को लेके जो है गिना रहे हैं और सरकार को घेरने का जिस तरह से आप पार्टी कर रही है और मुद्दे पे लेके बैठक होने की जो बात हुई है, इस तरह की अभी कोई मामले इस तरह से सामने नहीं आई है। हालांकि वो वीवीआईपी में बैठे हुए हैं और खुलेआम जो है चैनल के माध्यम से चुनौती दी है कि मैं आ गया हूं और शिक्षा पे और बेरोजगारी पे और तमाम जो जिस तरह की वादे किए थे बीजेपी, अगर वो जमीनी स्तर पे काम किए हैं तो उस मुद्दे पे बहस करने के लिए वो वीवीआईपी में इनवाइट कर रहे हैं। और जिस तरह से इनविटेशन पहले बीजेपी की तरफ से मिला था तो उसको वो चैलेंज के रूप में लेके वहां बीजेपी के तरफ से अभी किसी भी प्रवक्ता चाहे इस तरह से कोई मंत्री का अभी इस तरह से कोई संदेश नहीं आया है कि वीवीआईपी में जाके उनसे इस मुद्दे पर जो वो चैलेंज दिया गया है उस पर बात करें।
राजन, क्या लगता है जिस तरह से चुनौती स्वीकार करते हुए एक तरह से खुले मैदान में आम आदमी पार्टी एक धमाके के साथ वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्या ये उसी का सिलसिला माना जाए कि वो हर चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं? उनको लगता है कि एक यही तरीका है कि सीधी तुलना की जाए उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की, और इस तुलना को सामने रखते हुए दिल्ली सरकार ने क्या काम किए उनको वहां पर रखा जाए, सार्वजनिक मंच उसके लिए उपलब्ध करवाया जाए, और यही पहला उसका सिलसिला था जिसमें उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गए? जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है कि जिस तरह से आप पार्टी दिल्ली में जिस तरह से काम की है वो सराहनीय है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी भी पार्टी यूपी में जिस तरह से काम कर रही है, जनता उसको सराह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दोनों पार्टी एक दूसरे को चैलेंज दिए हैं इस बैठक में, इस चैलेंजिंग में, अगर दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने बैठती हैं तो किस तरह का ये चैलेंज होगा और इसमें क्या कुछ निचोड़ होगी, वो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब ये दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने जब बैठे तो इसमें जो बहस होगा उसका क्या निचोड़ निकलता है। बिल्कुल राजन सिंह, ये जो मुद्दा, ये जो मसला आज पूरा घटनाक्रम जो आज हुआ है उसको लेकर आम जनता में जरूर कोई चर्चा जरूर रही होगी, क्योंकि एक स्वस्थ परंपरा है। हम अमेरिका के अगर सिस्टम को देखें तो वहां पर कोई भी राष्ट्रपति पद का अगर उम्मीदवार होता है, डेमोक्रेटिक का हो या रिपब्लिकन का हो, वो खुले मंच पर जाते हैं, अपनी अपनी बात सामने रखते हैं, खुली बहस होती है। ये स्वस्थ परंपरा यहां पर एक तरह से चैलेंज के तौर पर उन्होंने लेने की कोशिश की। लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया इस बात को लेने के बाद आई है? जी, आपको बता दें कि इसमें लोग तो बीजेपी के कार्य को सराह तो रहे हैं, लेकिन वहीं बता दें कि विपक्षी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर रही है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि आप पार्टी अब धीरे धीरे अपना जगह बनाना चाहती है यूपी में, इसीलिए वो जो पार्टी अगर यहाँ यूपी में है तो उसको घेरने की काम कर रही है और लोगों में अपना जो है छवि बसाने के लिए जो है इस तरह की ये काम कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इस तरह से लोगों में किसी तरह का कोई विरोध नहीं देखा गया है कि बीजेपी पार्टी का और बीजेपी का जो कार्य कर रही है यूपी में उस पे कोई नाराजगी जताया हो या कोई विरोध किया हो। आपको बता दें कि भले ही विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम जनता में अभी तक इसका कोई आक्रोश नहीं देखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि किसान भले ही नाराज हैं, लेकिन बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि ये भी विपक्षी पार्टी ही है जो आधे किसान यूनियन में शामिल है। ये विपक्षी पार्टियों का ही काम है जो इसका जो है बीजेपी का एक जो जमीनी स्तर पे जो काम किए हैं उस छवि को खराब करने की ये पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया राजन, हमसे जुड़ने के लिए। राजन सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता कह रहे थे कि दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। फिलहाल लोगों की अगर बात करें तो वर्तमान सरकार के कामों से कोई नाराजगी खासतौर पर नजर नहीं आती, और इसी माहौल के बीच में दिल्ली से आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश का रुख कर रही है। उन्हें लग रहा है कि वहां पर उनके लिए बहुत अच्छी जमीन है, और ये बात अरविंद केजरीवाल ने कुछ वक्त पहले कही थी। उनका कहना है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के काफी लोग रहते हैं। उन लोगों ने उनसे ये कहा कि आपने जिस तरह से दिल्ली में काम किए हैं उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में भी राजनीति में अपना कदम बढ़ाइए, ताकि वहां का भी कुछ काम आप दिल्ली की तरह कर सकें। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही, और इसके बाद ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। और संजय सिंह जो हैं राज्यसभा सदस्य, उन्होंने वहां पर प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है, और इसकी पहली कड़ी में मनीष सिसोदिया आज उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।